अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज की वीडियो इस बारे में है कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में हम जानते हैं कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, हमसे फिर भी गुनाह हो जाते हैं। तो हमसे गुनाह क्यों हो जाते हैं? आज हम इस बारे में जानेंगे और हम इन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को गुनाहों से कैसे बचा सकते हैं। जैसा कि रमज़ान मुबारक के महीने में रहमतों का महीना है, बख्शिश का महीना है ये महीना। तो इसमें हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी बख्शिश करवा सकते हैं अल्लाह ताला से। हमसे गुनाह क्यों होते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप भी जानें और मैं भी जानता हूँ इस वीडियो में हम क्या राज जानने वाले हैं। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वालेकुम वीडियो में अस्सलाम। हम आपको बताएंगे कि रमज़ान अल मुबारक की हकीकत क्या है। ऐसी हकीकत क्या क्या है? वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो तुम ये रमज़ान क्या है तमन्ना तुम्हें करो कि मालूम हो पूरा जाए। साल ही रमज़ान रहे। और रमज़ान रमज़ान अल रहे। मुबारक में अल्लाह पाक अपने बंदों पर कौन कौन से इनामात करता है और ऐसी बिल्कुल। कौन सी 5 चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता की हैं, जबकि बिल्कुल। इससे कबल साबका उम्मतों को अता नहीं की गई। और नहीं रसूल की अल्लाह गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया रमज़ान और का फिर महीना भी अपनी पाया फिर भी बख्शिश अपनी ना करवा बख्शिश ना सका। करवा और सका। हमने ये सुना है कि जब रमज़ान आता है तो तमाम शयातीन को जकड़ लिया शैतान जाता को है, जकड़ लिया जाता यानी है। कि उनको कैद कर दिया जाता कैद है। कर दिया जाता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि लोग इस माह में भी गुनाह करने से बाज नहीं आते? शयातीन को कैद करने के बावजूद भी लोग गुनाह क्यों करते हैं? गुनाह दोस्तों, किए इन जाते हैं तमाम तर लोग। सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि बिल्कुल। आपके इल्म में इजाफा हो सके और आप भी रमज़ान के इस बाबरकत महीने में खुद को बख्शवा सकें। दोस्तों, माह रमज़ान मुसलमानों पर अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा एहसान और अजीम शान नेमत है। माह रमज़ान के फ़ज़ाइल के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत वाली है। बिल्कुल। रमज़ान में हर नेकी का सवाब 70 गुना या 70 गुना इससे भी ज्यादा। ज़्यादा है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के फर्ज बराबर के और बराबर है। फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। और अर्श सुभान उठाने अल्लाह। वाले फरिश्ते रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। और बिल्कुल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मछलियाँ अफ्तार तक रोज़ादारों के लिए दुआए मगफ़रत करती रहती हैं। और माह रमज़ान की एक खसूसियत ये भी है कि इस माह में अल्लाह पाक ने कुरान करीम नाजिल फरमाया। चुनाचे सूरह बिल्कुल। बकरा में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हिदायत और हिदायत। रहनुमाई और फ़ैसले की रोशन बातें। और सुभान अल्लाह। रमज़ान का नाम रमज़ान रखने की वजह बयान करते हुए अलामा इब्ने असीर रहमाहुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की ज़ुबान से नकल किए गए तो उस वक्त जिस किस्म का मौसम था उस लिहाज से महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तफाक से उस वक्त रमज़ान सख्त गर्मियों में आया था, इसलिए इसका नाम रमज़ान रख दिया गया। और हज़रत सईदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते सुभान हैं अल्लाह। और आसमानों के दरवाजे आखिरी खोल दिए रात जाते तक हैं पहली बंद रात को। नहीं होते। जो कोई जन्नत के बंदा इस दरवाजे माह खोल दिए जाते रमज़ान हैं की रमज़ान अल किसी भी मुबारक के रात में महीने में। नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के एवज़ यानी कि बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। बस जब कोई रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके लिए 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक दुआएं मगफरत करते दुआएं रहते हैं। मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त सुभान अता अल्लाह। किया जाता है कि उसके साय में घुड़सवार 500 बरस तक चलता रहे। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में ऐसी 5 चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली।
नंबर 1, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो अल्लाह पाक अपने बंदों की तरफ नज़र रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह अपनी नज़र रहमत फरमाए उसे अल्लाह पाक कभी भी अजाब नहीं देगा। नंबर 2, शाम के वक्त उनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है वो अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह पाक जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्क़त से मेरे घर और करम में रहमत फरमाएंगे। नंबर 5, जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब की मगफिरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? इरशाद फरमाया, नहीं। आपने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है? और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा अगले जुमे तक और माह रमज़ान अगले माह रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है, यहाँ तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बंदों को अगर मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो वो ये तमन्ना करेंगे कि काश पूरा साल ही रमज़ान। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शबान के आखिरी दिन बयान फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे पास अज़मत वाला बरकत वाला महीना आया, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 रातों से बेहतर है। इस माह मुबारक के रोज़े अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किए और उसकी रात में क़याम करना सुन्नत है। जो इसमें नेकी का काम करे वो ऐसा है जैसा और किसी महीने में फ़र्ज़ अदा करे, और इसमें जिसने फ़र्ज़ अदा किए वो ऐसा है जैसा उसने और दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना गमखारी और भलाई का महीना है, और इस महीने में मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। और जो इस माह में रोज़ेदार को इफ्तार करवाए तो उसके लिए उसके गुनाहों की मगफिरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाती है, और इस इफ्तार करवाने वाले को भी वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़े रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अजर में किसी भी चीज़ की कमी आए। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे वो रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करवाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ये सवाब उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खजूर या एक घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार करे, और जिसने रोज़ेदार को पेट भर के खिलाया उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ से पिलाएगा कि कभी भी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। ये वो महीना है जिसके अव्वल यानी इब्तदाई 10 दिन रहमत है, और इसका औसत यानी दरमियानी 10 दिन मगफिरत है, और इसका आखिर यानी कि आखिरी के 10 दिन जहन्नम से आज़ादी। जो अपने गुलाम से इस महीने में कम काम ले तो अल्लाह पाक उसे बख्श देगा और उसे जहन्नम से नजात दे देगा। इस महीने में 4 बातों की कसरत करो। इनमें से 2 ऐसी हैं जिनसे तुम अल्लाह पाक को राज़ी कर सकते हो, और बकिया 2 ऐसी हैं जिनसे तुम्हें बेनियाजी नहीं। बस वो 2 बातें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी कर सकते हो वो ये हैं, नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, नंबर 2 इस्तग़फ़ार करना। जबकि वो 2 बातें जिनसे तुम्हें बेनियाजी नहीं वो ये हैं, नंबर 1 अल्लाह ताला से जन्नत तलब करना, नंबर 2 जहन्नम से अल्लाह पाक की पनाह मांगना। हदीस में माह रमज़ान की रहमतों, बरकतों और अज़मतों का खूब जिक्र है। इस माह में कलमा शरीफ ज़्यादा पढ़कर और बार बार इस्तग़फ़ार यानी कि खूब तौबा के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिले और जहन्नम से नजात की बहुत ज़्यादा इल्तिजाएँ करनी चाहिए। और इस माह में अल्लाह ताला का अपने बंदों के ऊपर इनामात किए जाने के हवाले से अहले इल्म का कहना है कि रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना मिलता है। और उलमा का कहना है कि जो रमज़ान में मर जाए उससे सवालात कब्र भी नहीं होते, और रमज़ान में दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत आरास्ता की जाती है, और उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं
और रमज़ान में खाने पीने का हिसाब नहीं है, यानी सहर व रमज़ान अफ्तार में के जो आप खाने सहर पीने का अफ्तार करेंगे, बरोज़ खाने क़यामत पीने का हिसाब किताब हिसाब नहीं नहीं है। होगा रोज़ा दोस्तों क़यामत के दिन आइए अब बात करते हैं कि ऐसी कि क्या आपने वजह इतना है ज़्यादा खाया जब या इस माह खिलाया, रमज़ान में इस तमाम चक्कर में शयातीन को जकड़ दिया जाता है, जकड़ लिया जाता तो है। इसके बावजूद लोग गुनाह क्यों करते हैं? दोस्तों इसकी वजह यह है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक हमज़ाद भी पैदा होता है, और इस हमज़ाद को, जो कि शयातीन की किस्मों में से एक किस्म है, उसको कैद नहीं किया जाता। ये इंसान के साथ ही रहता है और उसे बुरे कामों की तरगीब देता है, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, तुम में से जब भी कोई शख्स पैदा होता है तो उसके साथ एक हमज़ाद भी एक होता है हमज़ाद पैदा होता जो है। हर वक्त उसके साथ ही रहता है और उसे बुरे कामों की तरगीब देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमज़ाद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, लेकिन अल्लाह के फजल से वो मुझे बुरे कामों की दावत नहीं दे सकता दावत नहीं दे और सकता, हमेशा मुझे अल्लाह अच्छे ताला कामों के की करम ही की वजह दावत से। देता है। दोस्तों इस हमज़ाद की वजह से भी लोग रमज़ान में गुनाह का इर्तकाब करते हैं, और माह रमज़ान में गुनाह करने की दूसरी बड़ी वजह इसका अपना नफ्स भी है। दोस्तों नफ्स की 3 इकसाम है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा वो है जो कि हर वक्त इंसान को बुराई की तरफ बुलाता रहता है, और नफ्स लवामा वो है जो कि इंसान को गुनाह करने के बाद मुलामत करता है कि तुझे ये गुनाह नहीं करना चाहिए नहीं था। करना चाहिए और था। नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स है कि जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है तो उसे सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाता है, लेकिन इस हालत में भी नफ्स इंसान का पीछा नहीं छोड़ता और नहीं उसको छोड़ता, बुराई की तरफ बुलाता रहता है। बुलाता लेकिन रहता इस है। स्टेज पे गुनाह पर बहुत आसानी से काबू पा लिया जाता है, और इस मकाम तक सिर्फ अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा बंदे ही पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। दोस्तों रमज़ान और मुबारक में भी गुनाहों की जो कसरत देखी जाती है वो इसी वजह से है कि इंसानों का नफ्स अम्मारा और उसके साथ लगा हुआ हमज़ाद उन्हें गुनाहों की तरफ बुलाते रहते हैं, गुनाहों की तरफ जिसकी वजह बुलाते से रहते वो हैं, जिसकी गुनाहों वजह से से बाज इंसान गुनाह नहीं आते। करता रहता और है। उसकी एक बड़ी वजह बुरे लोगों की सोहबत भी बुरे है। लोगों की जो सोहबत भी है। शख्स हमेशा बुरे लोगों की सोहबत में रहता है तो उसने बुरे काम ही करने होते हैं। जिस तरह शराबी की सोहबत इंसान को शराबी बनाती है, और अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले की सोहबत इंसान का अल्लाह का जाकिर बनाती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें बुरी सोहबत से दूर रखे और हमें आमीन। नफ्स और शैतान के शर से महफूज रखे, हमें नेक आमाल और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और इस आने वाले रमज़ान में हमें खूब नेकियां करने की और अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नबी आमीन। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदबख्त है वो जिसने रमज़ान का महीना पाया और फिर भी वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपसे ये बात शेयर की गई कि हमें गुनाहों से कैसे बचना चाहिए और हमें अपने नफ्स पे काबू रखना चाहिए, और अल्लाह ताला हमें हमारे नफ्स पे हमारा काबू रखे और शयातीन से हमें बचाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तब तक मुझे इजाज़त दें, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।